बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि एक 8th क्लास की बच्ची जो अपने ओलंपियाड एग्जाम में टॉपर रह चुकी है और अपने क्लास की भी टॉपर रह चुकी है, लेकिन 9th के पहले ही सरप्राइज टेस्ट में वो फेल हो जाती है। आप सबको ये बात सुन के हैरानी हो रही होगी और इस पे यकीन नहीं हो रहा होगा और इसको डाइजेस्ट कर पाना भी बहुत मुश्किल है, बट ये बात सच है। इमेजिन करो, एक बच्ची 8th क्लास में ओलंपियाड जैसे टफ एग्जाम में इतना अच्छा कर रही थी, वो 9th में आते ही उसके मार्क्स गिरने क्यों लगे। मैंने उसको बुलाया, उससे पूछा कि आपके मार्क्स अचानक से इतने कम क्यों हो गए। उसने मुझसे खुल के कोई बात नहीं की और बस ये बोल दिया कि सर, मैं इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मैंने उनके पेरेंट्स को कॉल मिलाया ये पूछने के लिए कि रिद्धि का स्केड्यूल कैसा चल रहा है। तो उनसे बात करके मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में रीजन क्या था और उसके पेरेंट्स ने उसको एज अ गिफ्ट एक न्यू फोन दिला के दिया था। अब फोन दिलाने के पीछे का रीजन था कि वो ऑनलाइन मटेरियल को, क्लासेस को एक्सेस कर पाए और अपने ग्रेड्स को और बेहतर कर पाए, पढ़ाई उसके लिए आसान हो जाए। अब जो चीज उसको पढ़ाई में हेल्प करने के लिए दिलवाई गई थी, वही चीज एक्चुअली में उसके मार्क्स कम होने का कारण बनी। वो सोशल मीडिया यूज करने लग गई, वहां पे मीम्स देखने लग गई, स्क्रॉल करने लग गई और इसी पूरे प्रोसेस के दौरान उसके कुछ ऑनलाइन दोस्त भी बन गए। अब रिद्धि की प्रॉब्लम यही थी कि वो फ्रेंड्स ग्रुप में रेलिवेंट रहने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लग गई और उसका फोकस पढ़ाई से हटके सोशल मीडिया या इन डिस्ट्रैक्शंस की तरफ चला गया। अब आप सब मुझे ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग सोशल मीडिया कितने घंटे के लिए एक दिन में चलाते हैं। अब मोस्टली बच्चे ऐसी सिचुएशन में नहीं समझ पाते कि उन्हें करना क्या। एक वीडियो तो देख लेते हैं कि हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन और उसी के बाद उसी की नीचे की वीडियोस या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में उनका हाथ बिजी हो जाता है। अगर आप उन बच्चों में से हैं जो अपने भविष्य को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को अभी बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अपना भविष्य बेहतर करना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताओ आई विल, और आप सब इस डिस्ट्रैक्शन को अपनी कमजोरी नहीं बनने दोगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जिससे आप डिस्ट्रैक्शन से बच पाओगे और रिद्धि जैसे ट्रैप में नहीं फंसोगे। तो आप सभी ने देखा या सुना जरूर होगा कि जितने भी एथलीट्स होते हैं वो अपनी बॉडी को हेवी वर्क से पहले वार्म अप जरूर करते हैं ताकि उनकी बॉडी वो सारा मेहनती भरा काम करने के लिए तैयार हो जाए। तो आपको भी अपनी बॉडी और अपने ब्रेन को एक वार्म अप देना होगा, तैयार करना होगा। तो अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को वार्म अप कैसे दे सकते हैं, आओ जरा समझते हैं। कुछ हैबिट्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आपको आज से ही बिल्ड करनी होगी, इस पे प्रैक्टिस करना होगा। तो सबसे पहली टिप है एक्सरसाइज एंड मेडिटेट। आप सबको अपने दिन की शुरुआत करनी है 15 से लेके 20 मिनट के सेशन के साथ। आप मेडिटेट भी कर सकते हो या मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हो। शायद आप ना जानते हो कि इससे आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में ग्रे मैटर इंक्रीज होता है जो कि हेल्प करता है चीजें आपको लंबे समय तक याद रखने में। सेकेंड है क्लटर फ्री रूम। ये बात मैंने जापानीज टेक्निक वाली वीडियो में भी बताई थी। अगर आपका रूम साफ होगा तो आपको कम डिस्ट्रैक्शंस होंगे। पढ़ते वक्त फोन को कमरे से बाहर रखने की कोशिश करो और बेस्ट तरीका बताता हूँ, पेरेंट्स को दे दो। थर्ड है फिक्सिंग योर ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट्स। अब दिमाग में सोच लेने से तो डिस्ट्रैक्शन से बचोगे नहीं। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए अपने हैबिट्स में, अपने रोजमर्रा के जीवन में बदलाव लाना बहुत जरूरी है और उस कारणवश आपको अपनी कुछ हैबिट्स को सुधारना होगा। अब खास करके आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स को सुधारना होगा। रोज बाहर का खाना अवॉइड करें खाना। अगर आप अपने लाइफ में हेल्दी अच्छा खाना खाते हैं तो पढ़ते वक्त आपको नींद नहीं आएगी, पूरे दिन आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा, फोकस तो इंप्रूव होगा ही होगा। और अगर ऊपर नींद की बात चली है तो इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। देखो, मेहनत तो करना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ही, लेकिन उस मेहनत के चक्कर में अपने नींद को सैक्रिफाइस करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। एक इंसान को इफेक्टिवली काम करने के लिए एवरेजली 8 घंटे की नींद, वो भी अच्छी नींद चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब अगर आपने ये चीजें फॉलो कर ली तो आधी चढ़ाई तो आपने चढ़ ली। अब बाकी की मेन चढ़ाई है डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। तो आप सबकी लाइफ में मेन डिस्ट्रैक्शन आपका फोन, इंस्टाग्राम या बाकी सोशल मीडिया है। तो आओ कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं जो इस डिस्ट्रैक्शन को आपके जड़ से हटा देगा। तो जब भी आप सोशल मीडिया यूज करें, अपने गोल्स को दिमाग में रखें। लेकिन सर, गोल्स को दिमाग में रखें कैसे, बिकॉज हम तो डिस्ट्रैक्टेड हैं। इसीलिए आप अपने फोन के वॉलपेपर में अपने जीवन का गोल लिख लीजिए, चाहे वो कोई परसेंटेज मार्क्स ही क्यों ना हो जो आपको बोर्ड में या किसी भी एग्जाम में स्कोर करना है। सेकेंड है मेक अ टाइट स्केड्यूल।
अब जीवन में ज्यादातर लोग सोशल मीडिया चलाना क्यों शुरू कर देते हैं? बिकॉज वो फ्री होते हैं। उनके जीवन में एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होता। टाइम टेबल के ऊपर भी एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई थी, जाके चेक कर सकते हो। अगर आपके जीवन में एक बेहतरीन टाइम टेबल होगा और आपके पास समय नहीं होगा, आप सोशल मीडिया चलाओगे कैसे? थर्ड है कॉन्क्रीट सॉल्यूशन। आप अगर कर सकते हो तो अपने बोर्ड एग्जाम्स तक सोशल मीडिया को बंद ही कर दो, और अगर ये नहीं कर सकते तो सिर्फ ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करो जो आपकी पढ़ाई में आपकी मदद कर रहे हैं, और अपने इन एप्स पे लंबे लंबे पासवर्ड लगाओ ताकि उन्हें अनलॉक करते हुए आपको समय लगे, और अगर समय लगेगा तो उस दौरान हो सकता है कि क्रेविंग आपकी चली जाए। जैसे कि मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर मुझे टॉफी खाने की क्रेविंग हो रही होती है और टॉफी का पैकेट खुलने में बहुत समय लगता है, तो कहीं ना कहीं मैं इरिटेट हो जाता हूं और टॉफी नहीं खाता हूं। लेकिन इसी तरीके से आपने लंबे पासवर्ड की मदद से कुछ हद तक अपनी क्रेविंग्स को कम कर सकते हो। फोर्थ टिप है फाइंड एक अच्छा अकाउंटेबल पार्टनर, विच मीन्स कि अगर आप अपने घर में किसी एक इंसान को सेलेक्ट कर लो जो ये काम कर सके। क्या? जब भी आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो वो आपसे आपका फोन ले ले एक सर्टेन समय के लिए, लेट से 2 घंटे के लिए, या फिर तब तक के लिए जब तक आप अपना डेली टास्क जो आपने शेड्यूल में डाला है उसे पूरा ना कर लो। ये सारी डिस्ट्रैक्शंस ने आपके अटेंशन स्पैन को बहुत कम कर दिया है, और यही कारण है कि बच्चों का फोकस किसी भी चीज पे बहुत कम समय तक रहता है, और यही रीजन है कि आप इन डिस्ट्रैक्शंस की तरफ और चले जा रहे हो। लेकिन आप फ्लो टाइम टेक्निक का इस्तेमाल करके इसका भी सॉल्यूशन ले सकते हो। अब ये फ्लो टाइम टेक्निक क्या है? फ्लो टाइम टेक्निक आपके फोकस को बनाए रखने में, डीप कंसंट्रेशन में, या फिर बर्न आउट होने से बचाने में बहुत हेल्प करता है। ये आपके जो डीप स्टडी पीरियड्स होते हैं और जो ब्रेक्स होती है उसमें एक बैलेंस बनाना आपको सिखाता है, और इससे आप लंबे समय तक फोकस बनाए रख पाओगे। और ध्यान रहे, जो स्टडी सेशन के बाद एक ब्रेक है वो 1 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए। बच्चों, डिस्ट्रैक्शन होना काफी नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप इन्हें जीवन का हाईलाइट बना लेते हो। जैसे कि रिद्धि ने अपने फ्रेंड्स को ज्यादा प्रायोरिटीज देना शुरू कर दिया था अपनी पढ़ाई से। लेकिन एक बात बता दूं, रिद्धि की कहानी जो है वो एक फेलियर पे एंड नहीं हुई थी। उसने वक्त आते अपने गलतियों को समझा, अपने असली पोटेंशियल को समझा, लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस किया, और इन शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन से अपना ध्यान हटाया। इस साल उसने 10th के अंदर 95% मार्क्स स्कोर किए। तो बच्चों, अगर रिद्धि ये काम अपनी लाइफ में कर सकती है, 9th में बुरा परफॉर्म करने के बावजूद 10th में अच्छा स्कोर कर सकती है, तो वक्त आते आप भी ये काम कर सकते हैं। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।